चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग ऑनलाइन आ जाइए। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग शुभम शुक्ला। चलिए हमने आपको डिस्कवरी ऑफ जो होता है कैथोड रेज, ठीक है ना, और ठीक है ना, और दोनों पढ़ा दिया था। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है ना। कहाँ तक हुआ था बेटा कमेंट करके बताएंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हमने आपको बता दिया था। कैनाल रेज भी हो गया है। अब डिस्कवरी ऑफ जो होता है वो अदर रेज या एक्सरे पढ़ाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो एंड वॉइस क्लियर है बेटा? सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जहाँ नहीं समझेंगे बताइएगा। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ ठीक है ना अदर रेज, लेकिन आपने कैनाल रेज और कैथोड रेज दोनों पढ़ चुके हैं। अब डिस्कवरी ऑफ अदर रेज मतलब कैनाल और कैथोड को छोड़ करके अदर रेज में जो हम पढ़ेंगे डिस्कवरी, वो एक्सरे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सरे, ब्रैकेट में से लिख लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ अदर रेज ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका? एक्सरे पढ़ेंगे। एक्सरे के डिस्कवर कैसे हुई ये जान लीजिए आप। इसकी डिस्कवर जो होता है, ठीक है ना, आपके एक साइंटिस्ट हैं रोइंटन, ठीक है ना, रोइंटजन। और किस सन में बताया था? इन 1895, ठीक है ना। इन 1895 में इन्होंने क्या किया कि जो कैथोड बेटा मान लीजिए कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज निकल रही थी, जब ये कैथोड प्लेट से कैथोड रेज निकल रही थी, कैथोड रेज जब किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल प्लेट पर, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मेटल जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन, ठीक है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल प्लेट पर जब कैथोड रेज गिरती हैं तो इससे क्या होता है? एक इनविजिबल रेज निकलती है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि इस रेज पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसी को कहा गया एक्सरे कहा गया। क्या कहा गया? एक्सरे कहा गया। फिर से सुनिए, कैथोड रेज जब किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल प्लेट पर फॉल करती हैं तो उससे एक इनविजिबल रेज निकलती है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं होता है। उसी रेज को क्या कहा गया? एक्स रेज, क्योंकि एक्स रेज पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होता, लेकिन जो रेज आपका मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल से निकल रही थी, वो रेज जो होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। फिर से सुनिए, और इसको डिस्कवर किसने किया था? रोइंटजन नामक साइंटिस्ट ने इन 1895 में एक्सपेरिमेंट किया था। फिर से सुनिए, आपका जो कैथोड रेज जो होता है, कैथोड रेज जब किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल सरफेस पर फॉल करती हैं तो उससे एक इनविजिबल रेज निकलती है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन जिसका
नहीं होता उस रेज को क्या कह दिया गया, एक्स रेज कह दिया गया। उस पर कोई चार्ज नहीं होता एक्स रेज पे, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं होता आपका। नहीं तो अगर चार्ज होता तो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता, डिफ्लेक्शन हो जाता, ठीक है ना। बस यही लिखना है इसमें। और किसी को कोई कन्फ्यूजन, बोलो बेटा, चलिए लिखाएं तो। रोइंटजन इन 1995, ठीक है ना, रोइंटजन इन 1895, रोइंटजन इन 1895, so that, ठीक है ना, so that when electron strike, ठीक है, when electron strike a dense, ठीक है ना, dense metal anode, ठीक है ना, डेंस मेटल एनोड, या इसी को क्या कहते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेटल प्लेट, ठीक है ना, मेटल एनोड इन कैथोड रे ट्यूब, इन कैथोड रे ट्यूब, देन एक्सरे, ठीक है ना, then X-ray are produced, then X-ray are produced. It is first of X-ray, ठीक है ना, X-ray can cause, फ्लोरोसेंस, ठीक है ना, एक्सरे कैन काज फ्लोरोसेंस, फर्स्ट ऑफ एक्सरे आर नॉट, ठीक है ना, एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड in electric or magnetic field, deflected in electric or magnetic field, electric or magnetic field, therefore, ठीक है ना, therefore एक्सरे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, therefore एक्सरे do, therefore एक्सरे, ठीक है ना, therefore एक्सरे do not carry any charge, therefore एक्सरे do not carry any charge, they are, ठीक है ना, they are neutral, ठीक है ना, they are न्यूट्रल, ठीक है ना। नोट कीजिए, आगे मिटा, ऊपर वाला मिटा दें, थोड़ा सा नोट कीजिए, काफ़ी कम लोग हो भाई। चलिए आगे देखते हैं।
है ना, दे आर न्यूट्रल, ठीक है ना, दे आर न्यूट्रल, ठीक है ना, फुल स्टॉप। एक्सरे, एक्सरेज है वेरी, एक्सरेज है वेरी हाई, एक्सरेज है वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बहुत हाई होती है आपका। एक्सरेज है वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है ना, दीज रेज, ठीक है ना, दीज रेज आर, ठीक है ना, दीज रेज आर, these rays are used to, these rays are used to, these rays are used to study the, to study the, to study the, to study the, ठीक है ना, to study the interior, interiors, ठीक है ना, interiors of the body, interiors of the body or object, interior of the body or object, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट, their wavelength is very short, wavelength is very short, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 0.1 nm, नैनोमीटर, लिस्ट। दीज आर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ये आपके क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं, ठीक है ना। नोट कीजिए तब आगे बताएं, नोट कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, लाइट रेज भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है ना। लाइट रेज भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है आपका। रेडियो वेव भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है आपका। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना, ये सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। दोनों एक दूसरे के, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है घुसड़ जाना, बताए तो थे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपका पेनिट्रेशन का मतलब होता है, ठीक है ना, पेनिट्रेशन का मतलब होता है बेटा आपका, जैसे आप पेनिट्रेशन का मतलब जैसे आर पार हो जाए। जैसे हमने कहा हमारे पास एक जो है मेटल की सीट है जिसकी थिकनेस जो है वो 4 मिलीमीटर है और हमारे पास एक मेटल है जिसकी थिकनेस 1 मीटर है। तो आपका एक्सरे जो होता है वो आपका क्या कर जाता है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि मेटल की प्लेट में एक्सरे जब मेटल की प्लेट में गिरे तो उसको क्रॉस पार कर जाए, आर पार कर जाए, क्रॉस कर जाए, इस पार्ट पर बाहर निकल जाए आपका पीछे से, ठीक है ना। तो आर पार हो, उसी को कहते हैं पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है एक्सरे का कैथोड रे और कैनाल रे से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नोट हो गया सर? हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बोलिए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए ठीक है। अब रेडियो एक्टिव रेज पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव रेज क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी,
रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। अभी लिखिएगा नहीं, क्यों समझिए रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। और एक होता है रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव रेज, या इसी को हम कहते हैं आपका जो होता है बेकुरल रेज, ठीक है ना। बेकुरल रेडियो एक्टिव रेज, इसी को हम बेकुरल रेज कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिविटी एक आपका फेनोमेना होता है आपका। समझिए जैसे क्या क्या, एक साइंटिस्ट है आपका बेकुरल, बेकुरल क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, आपका यूरेनियम का एक और था U3O8, U3O8, इसको हम क्या कहते हैं, पिच ब्लेंड। ठीक है ना। यूरेनियम का एक और है U3O8 पिच ब्लेंड, PITCH और BLENDE, ठीक है ना। पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक और है। इन्होंने देखा, ठीक है ना, ये आपका जो होता है एक फोटोग्राफिक प्लेट था, फोटोग्राफिक प्लेट था या ग्लास ले लीजिए आप, ठीक है ना। फोटोग्राफिक प्लेट या ग्लास में जब इन्होंने यूरेनियम को ऐसे रख पुट किया, U3O8 को पुट किया, तो उन्होंने देखा कि यूरेनियम U3O8 को जैसे हम आपका ग्लास में या फोटोग्राफिक प्लेट में रख देते हैं, तो ये आपका रेज क्या करता है, जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट को या ग्लास को क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है। फोटोग्राफिक क्या करता है, ये ब्लैक कर देता है। फोटोग्राफिक प्लेट में रखते हैं तो उसको क्या कर देता है, फोटोग्राफिक प्लेट जानते हैं आप, ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देता है। फिर इन्होंने क्या किया, कैसे डिस्कवर हुई रेडियो एक्टिव रेज की, फिर इन्होंने क्या किया, इस जो है पिच ब्लेंड जो और था, इसको इन्होंने ब्लैक पेपर लिया है। ब्लैक पेपर में क्या किया, जो है आपका पिच ब्लेंड था जो यूरेनियम का, और उसको एक ब्लैक पेपर में जो है रख करके जो है पैक करके इसमें रखा। तो दूसरे फिर जो है फोटोग्राफिक प्लेट में रखा। तो फिर देखा इन्होंने कि जब हमने ब्लैक पेपर में पैक कर दिया U3O8 को, फिर भी उसके बाद भी आपका जो है फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है वो ब्लैक हो जा रहा है। फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो जा रहा है, जो बेकुरल ने क्या किया कि U3O8 यूरेनियम का एक और है, इसको जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा तो देखा आफ्टर सम टाइम्स जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना, ब्लैक हो जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर यूरेनियम जो और था आपका पिच ब्लेंड, उसको उन्होंने ब्लैक पेपर में लपेट करके फिर दूसरे फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा। तो देखा वो भी फिर उसके बाद भी यूरेनियम को ब्लैक पेपर में लपेटने के बाद भी जब हम फोटोग्राफिक प्लेट में रख देते हैं, फिर भी वो क्या करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देता है, ठीक है ना। तो फोटोग्राफिक प्लेट उसके बाद भी आपका क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। तो इससे उनको ये समझ में आया कि जो यूरेनियम का ओर है उससे कोई इनविजिबल रेज निकल रही है, जो यूरेनियम ओर था पिच ब्लेंड, उससे कोई इनविजिबल रेज निकल रही हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट से स्ट्राइक कर रही हैं और उसको ब्लैक कर दे रही हैं, और ब्लैक पेपर से भी क्रॉस कर जा रही हैं। यानी कि जो यूरेनियम से जो रेज निकल रही हैं, ठीक है ना, यूरेनियम से जो रेज निकल रही हैं, इनके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर भी है। तभी तो ब्लैक पेपर में जो लपेट देते हैं पिच ब्लेंड को, फिर भी जो रेज होती है उसे निकल करके फोटोग्राफिक प्लेट से क्या करती हैं, स्ट्राइक कर जाती हैं। तो उसी रेज को इन्होंने क्या कहा, रेडियो एक्टिव रेज। उसी रेज को क्या कहा, रेडियो एक्टिव रेज। और उसी रेज को क्या कहा गया, बेकुरल रेज को किसके डिस्कवर, बेकुरल। और यह फेनोमेना क्या कहलाएगा आपका, रेडियो एक्टिविटी। यह फेनोमेना क्या कहलाएगा आपका, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, कहाँ के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे आपका, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेज क्या होता है आपका, समझ लीजिए। रेडियो एक्टिव रेज क्या होता है आपका, स्पॉन्टेनियसली जो होता है किसी भी मैटर से जो होता है, स्पॉन्टेनियसली किसी भी मैटर से जो स्वतः निकलता है, ये स्पॉन्टेनियसली जो होता है किसी भी मैटर से जो होता है
इनविजिबल रेज निकलती है। क्या होती है? इनविजिबल रेज निकलती हैं, जिनके अंदर क्या होती है? पेनिट्रेटिंग पावर होती है। उसी इनविजिबल रेज को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। और इसी को बैकुलर रेज कहते हैं। इसकी डिस्कवर क्या किसने की थी? आप, ठीक है ना। तो आपका रेडियो एक्टिव रेज क्या हो जाएगा? ठीक है ना, ठीक है ना। द रेज स्पॉन्टेनियसली एमिट, ठीक है ना, फ्रॉम द मैटर्स विच हैव पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है ना, दैट रेज इज, और नेचर में होगा आपका, ठीक है ना, नेचर में होगा। तो रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है क्या? ठीक है, रेडियो एक्टिव रेज क्या हो जाएगा आपका? द रेज स्पॉन्टेनियसली, द रेज स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस फ्रॉम द मटेरियल, ठीक है ना, फ्रॉम द मटेरियल इन नेचर, दैट रेज इज नोन एज विच हैव पेनिट्रेटिंग पावर, दैट रेज इज नोन एज आपका जो है रेडियो एक्टिव रेज। इट इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट साइंटिस्ट बेकुरेल, सो इट इज आल्सो कॉल्ड बेकुरेल रेज, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है ना। द रेज, देखिए, द रेज स्पॉन्टेनियसली the rays spontaneously produce the rays spontaneously produce from the rays spontaneously produce from material, produce from material, produce from the rays spontaneously produce from material, produce from material, produce from material in nature, in nature, ठीक है, in nature, in nature, in nature which है in nature, in nature which है high penetrating power, which है high penetrating power, which have high penetrating power, ठीक है ना, which have high penetrating power, which have high penetrating power, ठीक है ना, ठीक है ना, high penetrating, the rays spontaneously produced from material in nature, ठीक है ना, which have high penetrating power, that rays is known as radioactive rays, that is known as radioactive rays, ठीक है ना, radioactive rays, ठीक है ना, whose discovered, ठीक है ना, ठीक है, this is discovered by Becquerel, this is discovered by French chemist scientist, ठीक है ना, French scientist Henri Becquerel,
दिस इज डिस्कवर्ड बाई फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकुरल, है ना। This is discovered by French scientist Henry Becquerel. So it is also called. So it is also called. So it is also called Becquerel ray. So it is also called Becquerel ray. So it is also called Becquerel ray. और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी. And this phenomenon is known as radioactivity. And this phenomenon is known as, and this phenomenon is known as radioactivity. और इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविटी. नोट कर लीजिए, ठीक है ना. ठीक है ना. और ये रेज कैसी होती है? इनविजिबल होती है. इसको नोट कर लीजिए, तो लिखाते हैं अलग से. जल्दी नोट कीजिए. हो गया बेटा? चलिए आगे देखते हैं. तो रेडियो एक्टिव रेस और ठीक है ना. टिप्स में लिखिए. जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को लिख लीजिए. बस जाने रहिए, थोड़ा नॉलेज के लिए आपके हो जाएगा. हालांकि बहुत हमने सब कुछ बता ही दिया है. तो लिखिए रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड. थोड़ा तेजी से लिखिए. डिस्कवर्ड बाय रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट. ठीक है ना. फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकुरल. ही ऑब्जर्व दैट, मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवर कैसे हुई, क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे जो होता है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवर हुई. ठीक है ना. तो वही हम पढ़ रहेंगे टिप्स में. रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकुरल. ही ऑब्जर्व दैट uranium ore, और यूरेनियम ओर. और वो यूरेनियम ओर कौन सा का था? U3O8. ठीक है ना. इसे हम क्या कहते हैं? पिच ब्लेंड. ठीक है ना. यूरेनियम ओर डार्केंड. ठीक है ना. ठीक है ना. डार्केंड the photographic plate. Darken the photographic plate. ठीक है ना. wrapped in a black paper. ठीक है ना.
wrapped in a black paper, wrapped in a black paper, wrapped in a black paper. It was further wrapped in a black paper. It was further observed. It was further observed. It was further observed. It was further observed that the photographic plate observed that the photographic plate gets darkened कट गया क्या बेटा? चलिए हाँ, फोटोग्राफिक प्लेट गेट डार्कन, ठीक है ना, गेट्स डार्कन बाई यूरेनियम ore, darkened by uranium ore and its salt too, ठीक है ना. From this experiment it was concluded that uranium नोट कीजिए, थोड़ा सा ऊपर का और लिखना पड़ेगा. concluded that uranium, ऊपर का थोड़ा सा मिटा दें. was concluded that uranium ore and its salts, ठीक है ना, uranium ore and its salt emits some invisible rays, which penetrate through the black paper, through the black paper.
थ्रू दी ब्लैक पेपर एंड अफेक्ट, ठीक है ना, एंड अफेक्ट दी फोटोग्राफिक प्लेट, affect the photographic plate. Affect the photographic plate. And affect the photographic plate. Affect the photographic plate. These invisible rays, these invisible rays, ठीक है, these invisible rays, invisible penetrating rays लिखिए, invisible penetrating rays are, ठीक है, rays are called radioactive rays or Becquerel rays, और Becquerel rays, ठीक, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़े थे। हाँ, अब बेटा जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है और गामा आपका न्यूट्रल होता है। तो रेडियो एक्टिव रेज जो आपका यूरेनियम से जो रेडियो एक्टिव रेज निकल रही थी, तो वो एक ही टाइप की रेज नहीं निकल रही थी, उससे कई रेज निकल रही थी, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, तीनों रेज। कुछ रेज निकल रही थी, अल्फा आपका पॉजिटिव, बीटा आपका नेगेटिव, और आपका कैसे जाना गया कि जब यूरेनियम से आपका जो ओर था, यूरेनियम का जो ओर था क्विज ब्लैड, उससे जो रेज निकल रही थी, फिर उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की गई। जैसे कैथोड रेज की डिस्कवर हुई, उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की गई। तो ऐसे जब रेडियो एक्टिव रेज की डिस्कवर हुई, तो फिर रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टी की स्टडी की गई कि रेडियो एक्टिव से जो रेज निकल रहा है वो पॉजिटिव रेज है कि नेगेटिव रेज है कि न्यूट्रल होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की गई रेडियो एक्टिव रेज की। कैसे की गई इसको आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए बेटा, तो आगे बताएं। नोट हो गया, चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है ना। इसके बारे में बेटा हम जो है आपको जो है नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, हो नहीं पाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज जो है हम आपको आज इवनिंग में डिस्कस करेंगे, या जो है हम कल डिस्कस करेंगे। अगर हमें पढ़ाना होगा इवनिंग में तो हम मैसेज कर देंगे आपको, ठीक है ना। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जो भी पढ़ाया गया अगर कुछ ना समझ में आया हो, बेटा बीटा
हाँ बीटा बेटा रेज होता, अल्फा बीटा गामा रेज, अभी पढ़ेंगे। अभी डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम से समझाएंगे। बेटा शिवम पटेल, बेटा सन, अल्फा बीटा गामा, बेटा नहीं है बीटा है बेटा, BET, हाँ बेटा। क्लास